दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एवेन्यू के इस चैनल पर। आपको पता ही होगा कि हम कंप्लीट ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। हमने यह भी जाना कि इस सीरीज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अब आज की वीडियो में हम ऑप्शन के कुछ बेसिक्स समझने वाले हैं। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स समझ में आने लगेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। तो चलिए हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी 50,600 के आसपास चल रही है। तो इसी 50,600 को हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब हो सकता है कि कल जब आप मार्केट को देखें या इन फ्यूचर कभी देखें तब बैंक निफ्टी कहीं और चल रही हो। तो आप जब भी मार्केट में ट्रेड करने या एनालिसिस करने जाएं तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी जहां चल रही हो वही आपका करंट मार्केट प्राइस होगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि आप एक ऑप्शन बायर हैं। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आप क्या करेंगे? बेसिकली आप कॉल ऑप्शन को बाई करोगे। आप यहाँ पर 50,600, 50,700 या 50,800 या 51,000 के कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो। यही नहीं, आप 50,600 के नीचे यानी 50,500, 50,400 या फिर 50,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। ठीक उसी तरह यदि आपकी एनालिसिस कर रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है तो आप पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। आप 50,600, 50,500 या 50,000 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर आप 50,700, 50,800 नहीं तो 51,000 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। इसी तरह हम ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसे हम आगे समझते हैं। अभी के लिए हम ऑप्शन बायर ही है। तो सिंपली अब हम गूगल पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं NSE ऑप्शन चैन। तो जो हमें NSE इंडिया की वेबसाइट दिख रही है हम उस पर क्लिक कर देते हैं। यहां से हम बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो पास की एक्सपायरी है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्ट्राइक लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस के जो लेफ्ट में डेटा है वह कॉल्स का है और स्ट्राइक प्राइस के जो राइट में डेटा है वह पुट्स का है। आपको यहाँ पर कुछ साइड्स येलो दिख रही होंगी और कुछ साइड्स व्हाइट दिख रही होंगी। अब आपको तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा 50,600 का कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस 333 रुपये पर चल रहा है। अब इसके ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि 50,700 का कॉल ऑप्शन 288 का है, 50,800 का कॉल ऑप्शन 247 रुपये का है। तो जैसे जैसे हम 50,600 के ऊपर का कॉल ऑप्शन देखते हैं उसकी प्राइस धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जैसे जैसे हम 50,600 के नीचे का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ती चली जा रही है। तो 50,600 का जो कॉल ऑप्शन है उसे हम ATM यानी एट द मनी कहते हैं। 50,600 के ऊपर के जो कॉल ऑप्शन है उन्हें हम OTM यानी आउट ऑफ द मनी कहते हैं, और 50,600 के नीचे के जो कॉल ऑप्शन है उन्हें हम ITM यानी इन द मनी कहते हैं। हमें ऑप्शन के प्राइस इन द मनी पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप इन द मनी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको ऑप्शन के प्रीमियम के रेट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उससे कम प्राइस हमें एट द मनी पर देखने को मिलता है और सबसे कम प्राइस हमें आउट ऑफ द मनी पर देखने को मिलता है। तो जो येलो बॉक्स में हमें दिख रहा है वह इन द मनी का बॉक्स होता है, और जो व्हाइट कलर का बॉक्स हमें दिख रहा है वह आउट ऑफ द मनी का बॉक्स होता है। यानी कि मार्केट अभी वहां तक पहुंची नहीं है। जहां तक मार्केट पहुंच गई है वो बॉक्स येलो कलर का होगा, और जहां तक मार्केट पहुंची नहीं है वो बॉक्स व्हाइट कलर का होगा। ठीक इसी तरह यदि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाली है तो आप पुट बाई करेंगे, जिसमें 50,600 का पुट ऑप्शन हमारा ATM, 50,600 के ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइस ITM और 50,600 के नीचे के सभी स्ट्राइक प्राइस OTM कहलाते हैं। अब आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप देख रहे होंगे कि चाहे हम कॉल बाय करें या पुट, हमें ITM यानी कि इन द मनी पर सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। उसके बाद सबसे कम प्रीमियम ATM पर यानी एट द मनी पर। लेकिन बहुत सारे लोग सस्ता प्रीमियम बाय करने के लिए फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में चले जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम कैपिटल में ट्रेड कर सकते हैं। अब आप लोग भी सोचेंगे कि हमारे पास कम पैसे हैं तो हम भी क्यों ना सस्ता वाला ऑप्शन बाय कर लें। इसमें हमारे पैसे भी कम लगने वाले हैं, इसलिए आपको बेसिक्स सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे से ऑप्शन के अंदर काम करने वाले हो। तो अब हम समझते हैं कि हमें किसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो सकता है। यदि आप इन द मनी ऑप्शन को चूज करते हो तो उसके लिए हम ज़्यादा प्रीमियम तो पे कर
रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाती रहेगी हमारे इन द मनी कॉल ऑप्शन का प्राइस भी तेजी के साथ ऊपर जाता रहेगा। इसलिए यदि हमारी एनालिसिस सही होती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन द मनी कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद एट द मनी कॉल ऑप्शन में, और सबसे कम प्रॉफिट हमें आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन तक मार्केट को पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा और तब तक प्रीमियम डीके भी होता रहेगा। यही नहीं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट करने के लिए बैंक निफ्टी को उस ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के पास तक जाना भी होगा और उसे पार भी करना होगा, तभी हमें एक अच्छा प्रॉफिट वहां पर देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि अगर हम एक ऑप्शन बायर हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ इन्वॉल्व होता है। अगर हम इन द मनी का ऑप्शन बाई करते हैं तो हमने उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम पे किया है। अब अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मूव करती है तो हमें सबसे ज़्यादा आईटीएम में प्रॉफिट्स देखने को मिलता है, लेकिन अगर मार्केट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाती है तो हमें सबसे ज़्यादा लॉस भी इन द मनी ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। उससे कम लॉस हमें एट द मनी ऑप्शन में देखने को मिलेगा और सबसे कम लॉस हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं और आपने आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बाई किया है, यदि मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंच पाती है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। तो अब हम समझते हैं कि ऑप्शन को सेल कब किया जाता है। सेलिंग बाइंग के जस्ट अपोजिट होती है, मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तब हम बायर्स थे तो कॉल ऑप्शन बाई करते थे, लेकिन अब हम सेलर्स हैं तो अब हम पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है तब आप पुट ऑप्शन को ना बाई करते हुए आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। अब मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी भी 50,600 पर चल रही है और हमारी एनालिसिस कह रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। तो अब आप यहाँ पर कोई भी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। आप 50,600 या 50,600 के नीचे 50,500, 400 या 50,000 कोई भी पुट ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं। यही नहीं, आप 50,600 के ऊपर 50,700, 50,800 या 51,000 कोई भी पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 50,600 के नीचे के जितने भी पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो उसमें हमें धीरे धीरे प्रीमियम कम होता दिखाई दे रहा है। उससे ज़्यादा प्रीमियम हमें एटीएम यानी 50,600 पर और सबसे ज़्यादा प्रीमियम हमें आईटीएम यानी 50,600 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह यदि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। आप एटीएम यानी 50,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। आप ओटीएम यानी 50,600 के ऊपर के कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, या फिर आप आईटीएम यानी 50,600 के नीचे के कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। अगर हम ओटीएम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे कम प्रीमियम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एटीएम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें ओटीएम कॉल ऑप्शन से ज़्यादा प्रीमियम और आईटीएम कॉल ऑप्शन में हमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। आप समझते हैं कि किसमें हमें कितना प्रॉफिट्स देखने को मिल सकता है। अगर हम इन द मनी ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ये मार्केट हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करती है तो इन द मनी ऑप्शन में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा। उससे कम प्रॉफिट्स हमें एट द मनी ऑप्शन में होगा और सबसे कम प्रॉफिट हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे रिस्क की तो अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के अपोजिट चली जाती है तो सबसे ज़्यादा लॉस हमें इन द मनी ऑप्शन में होगा, उससे कम लॉस हमें एट द मनी ऑप्शन में और सबसे कम लॉस हमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एंड जैसे आपने अभी तक बैंक निफ्टी के लिए देखा, आप सिमिलरली यू कैन गो फॉर निफ्टी और एनी अदर इंडेक्स। एक बात तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हो तो ये ट्रेड आपकी अपोजिट भी चली जाती है तो भी आपका बहुत कम लॉस होगा और आप एक कम लॉस में मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हो तो ट्रेड के सही डायरेक्शन में जाने के बावजूद आप लॉस में होंगे। मैं आपको बताऊं, आप ना दिन के 5, 10, 15 ट्रेड के बारे में मत सोचो। आप वेट करो, एक अच्छे ट्रेड का वेट करो जब आपको दिखता है कि मार्केट आपके हिसाब से चल रही है और ये ट्रेडिंग का ठीक टाइम है, तब आप ट्रेड करो। आप दिन में 2 ही ट्रेड करो, डज नॉट मैटर। अगर आपको बार बार लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं लॉस रिकवर ही करूंगा। हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि मुझे लॉस ही रिकवर करना है, अब तो मैं प्रॉफिट करके ही रहूंगा, और फिर बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। ऐसा मत करो। आपको यहाँ पे दिमाग और दिल दोनों को अलग अलग रखना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप दिल से ट्रेड नहीं कर सकते, इमोशंस को साइड में रखना होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग आज आप सीख रहे हैं और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, तो आप उतने ही पैसे लगाइए जितने ही आपको लगता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लालच में अगर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं तो स्टार्टिंग में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कम पैसा लगाइए, लॉस होगा वो भी कम होगा। और दूसरी चीज़, आप ट्रेड करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड जरूर करो, क्योंकि पेपर ट्रेड करने से आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलेगा।
अगर आपको बार बार पेपर पे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप रियलिटी में नुकसान करने वाले हो। जब पेपर ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए, आपको 60% 65% की मिनिमम एक्यूरेसी रेट आ जाए, उसके बाद यू स्टार्ट द रियल ट्रेडिंग। उससे पहले मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो। मेरा काम है आपको गाइड करना। आज आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक समझाए हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बारे में समझाया है। आपको ये समझ में आया कि कहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है, कहाँ पे रिवार्ड ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। सो आई होप इसी तरीके की वीडियो आप और भी ज़्यादा देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके बहुत ईजिली अपना डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो जिससे लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाएँ एंड अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।